नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल शॉर्ट सिंपल स्टॉक मार्केट एनालिसिस। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अपन कल की बात कर लेते हैं कि कल के निफ्टी के वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था। कल के वीडियो में हमने क्लियर कहा था कि अगर मार्केट 15,000 को होल्ड कर लेती है तो यहाँ से सेकेंड हाफ में अगर होल्ड कर लेती है सेकेंड हाफ तक, तो मार्केट जो है वो 15,300 को टच कर सकती है। दूसरा चीज़, हमने डाउन साइड के लेवल आपको दिए थे कि मार्केट अगर नीचे की तरफ जाती है तो मार्केट जो है वो 14,900 14,950 को बिल्कुल जाकर टच कर सकती है। और आज आपने देखा मार्केट ने लास्ट में सेकेंड हाफ में, क्योंकि आज थर्सडे के दिन वीकली एक्सपायरी होती है, इस कारण से मार्केट में या तो शॉर्ट कवरिंग आने के चांसेस होते हैं या फिर लॉन्ग अनवाइंडिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो लास्ट में जो हुआ है वो आपने देखा ही है। और दिन भर आज क्या हुआ है मार्केट में उसका थोड़ा सा एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आगे के वीडियोस में या जब आप कभी आगे ट्रेड लेते हैं तो वहाँ पर उन चीज़ों को आप देखें और उस चीज़ को समझें भी। आज सुबह से ही जब मार्केट ओपन हुआ, वहाँ से ही 15,000 के ऊपर और 15,100 के ऊपर बहुत अच्छी पुट राइटिंग हो रखी थी। मार्केट जैसे ही मार्केट नीचे की साइड आ रही थी, मार्केट जैसे ही नीचे की साइड आ रही थी, वैसे ही तुरंत वहाँ पर लोग, बाकी वीडियोस में आप कहीं देखेंगे जहाँ पे आप और भी वीडियोस को देखते होंगे या आप एनालिसिस करते होंगे ऑप्शन चेन का, वहाँ पे कहते हैं कि जब राइटिंग, कॉल राइटिंग या पुट राइटिंग जो है वो ज़्यादा हो रही है या जो बायर्स जो हैं वो ज़्यादा खरीद रहे हैं वहाँ पर, तो मार्केट को ऊपर की साइड जाना चाहिए। तो सुबह 9:30 बजे से लेकर 2 बजे तक जो ऑप्शन चेन के ऊपर दिखाई दे रहा था, उसके हिसाब से जो एनालिसिस होता है वो मार्केट को ऊपर जाना चाहिए था। पर मार्केट, मैंने आपसे पहले भी एक दिन कहा था, एक वीडियो में मैंने कहा था कि जब आप जो सोच रहे होते हैं, जहाँ पर आप सोचना बंद करते हैं, ऑप्शन राइटर्स वहाँ से आगे गेम खेलना शुरू करते हैं। वो लोग आपसे एक कदम आगे हैं और जब वो पूरी तरीके से आपको एग्ज़ॉस्ट कर देते हैं, तब उनका गेम शुरू होता है। तो आज का गेम मैं आपको उनको समझाना चाहूँगा, अगर आपको समझ में आता है तो आप उसको प्लीज़ थोड़ा-सा समझने की कोशिश करें और टाइम दें वीडियो के लिए। सुबह-सुबह जैसे ही मार्केट नीचे आई, यहाँ पर एकदम से आपने देखा होगा कि यहाँ पर एकदम से पुट राइटिंग बढ़ गई, जबकि कॉल राइटिंग नहीं बढ़ी, कॉल राइटिंग नहीं बढ़ी। पर एक केवल छोटा-सा, क्योंकि पुट राइटिंग बढ़ी तो मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ चली गई, मार्केट यहाँ से ऊपर चली। जिस प्रोपोर्शनल में, मतलब जितने ज़्यादा पुट राइटिंग हो रही थी, उसकी अपेक्षा कॉल राइटिंग बहुत कम हो रही थी। और जब मार्केट यहाँ पर आई तो एक छोटी-सी, थोड़ी-सी, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी-सी यहाँ पर कॉल राइटिंग हुई, जिसने मार्केट को फिर से थोड़ा-सा नीचे को ढकेल दिया। यहाँ पे मार्केट को जैसे ही यहाँ पे नीचे आया, लोगों को या रिटेल इन्वेस्टर्स, रिटेल ट्रेडर्स को लगा कि अब तो यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ पक्का जाएगी, और यहाँ पे फिर से एक हैवी हैवी जो है वो बायर्स ने पुट को बाय कर लिया। सेम ये चीज़ पूरे दिन भर ये चीज़ चलती रही, दिन भर पूरी चीज़ दिन चलती रही। लगभग 1, 2, 3, 4, 5, 6 बार ये लिप चली। और इतनी बार अटेम्प्ट करने के बाद कोई भी ट्रेडर्स होगा, रिटेल ट्रेडर्स जो हैं, वो यहाँ पर पूरी तरीके से एग्ज़ॉस्ट हो गए। और 2 बजे अगर आप देखें, ऑप्शन चेन को देखें, तो 2 बजे पुट राइटिंग कॉल राइटिंग की अपेक्षा ज़्यादा थी। और एकदम से जैसे ही मार्केट ने यहाँ पर एक बार दोबारा अपनी आखिरी पुट राइटिंग या बायर्स ने पुट बाय की है, मार्केट ने 15,000 को टच करने के बाद यहाँ से एकदम से जो है वो लॉन्ग अनवाइंडिंग यहाँ पर हो गई। लोगों ने जो कॉल राइटर्स, पुट राइटर्स थे, उन्होंने पुट राइटर्स ने, कॉल राइटर्स ने नहीं, पुट राइटर्स ने अपनी पोजीशंस को एकदम से क्लोज किया और मार्केट यहाँ से आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सीधा नीचे की तरफ आ गई। दोस्तों, ये जो चीज़ है, ये चीज़ आपको लगातार ऑप्शन चेन को देख के और प्राइस एक्शन को देख के, अब इस चीज़ को कंफर्मेशन करने के लिए ऑप्शन चेन पे क्या हो रहा है और प्राइस एक्शन क्या कह रहा है। चार्ट तो एकदम सही बोल रहा है, चार्ट तो कुछ भी चीज़ गलत नहीं बोल रहा है। जिस तरीके से ऑप्शन चेन बढ़ रही है, ऑप्शन चेन अपना काम कर रही है, उस हिसाब से आपको चार्ट दिखा रहा है। पर प्राइस एक्शन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप रेगुलर ट्रेड करते हैं तो आपको ऑप्शन चेन के साथ, ऑप्शन चेन के साथ, क्योंकि ऑप्शन चेन चार्ट का ही एक प्रतिबिंब है।
अगर आप ऑप्शन चेन को देखेंगे तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप चार्ट में देखते हैं, चार्ट आपको ऑप्शन चेन का ही दूसरा रूप है जो कि आप अपने आप को यहाँ पे शो करती है। पर यहाँ पर प्राइस एक्शन भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्राइस एक्शन में अगर आप देखेंगे तो सुबह से ही लगातार लगातार आप देखेंगे मार्केट जो है वो डाउन साइड में ही था। मार्केट यहाँ पे डाउन साइड जो है वो डाउन साइड ही दिखा रहा है। और आप अगर देखें, अगर इसमें ठीक से मैं अगर आपको दिखाऊं तो तीन हाई जो है वो 1, 2 और ये थर्ड, ये तीनों के तीनों एक लाइन में ऐसे बिल्कुल टच करते हुए आ रहे हैं। और इसके हिसाब से जो ट्रेड लेने का जो तरीका है दोस्तों, वो अगर आप डे में ट्रेड ले रहे हैं या कभी भी ट्रेड ले रहे हैं तो अपनी एक 3 पॉइंट की लाइन खींचने के बाद आप उनको देखें कि अगर उन लाइन को लगातार, जो हाई है वो लगातार उन लाइन को टच कर रहा है, या जो लो है अगर वो उन लाइन को टच कर रहा है, तो मार्केट जो है उसके हिसाब से सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम करती है। तो आज इस लाइन ने यहाँ पर रेजिस्टेंस का काम किया है, जिस कारण से मार्केट यहाँ पे गिर गई है। तो आप प्राइस एक्शन को भी ध्यान में रखकर ही ट्रेड करें। चलिए दोस्तों, ये तो हो गई आज की बात। जो चीज़ बीत गई वो बात गई, उसके लिए अब कुछ नहीं किया जा सकता है। पर चलिए कल के लिए बात करते हैं। 21 मई के लिए हम बात करते हैं, लेवल्स की बात करते हैं कि 21 मई के लिए लेवल्स क्या निकल कर आ रहे हैं। और इन लेवल को ध्यान रखें दोस्तों, जब भी आप ट्रेड करते हैं तो प्लीज़ आप अपनी एक कॉपी में इसको नोट कर लें और उसके बाद ही ट्रेड करें। तो दोस्तों कल के लिए जो पॉइंट्स निकल कर आ रहे हैं वो देख लेते हैं। मैं वनडे का चार्ट ओपन कर लेता हूँ। दोस्तों वनडे के चार्ट के हिसाब से आज जो कैंडल बनी है और आज जो मार्केट क्लोज हुआ है वो 4906 के पास मार्केट क्लोज हुआ है। दोस्तों यहाँ से दो पॉइंट निकल कर आ रहे हैं। एक निकल कर आ रहा है सपोर्ट, जो निकल कर आ रहा है आज वो निकल कर आ रहा है 14,850 का। 14,850 का जो सपोर्ट निकल कर आ रहा है वो किस कैंडल के बेस पे निकल कर आ रहा है वो भी आपको बता देता हूँ। दोस्तों 14,850 का जो सपोर्ट निकल कर आ रहा है वो इस ग्रीन कैंडल के ऊपर, यहाँ बीचों बीच एक ये ग्रीन कैंडल जो दिख रही है, इस ग्रीन कैंडल के ऊपर जो है वो सपोर्ट यहाँ पर निकल कर आ रहा है। ये 14,850 का सपोर्ट है दोस्तों। दूसरा एक और पॉइंट निकल कर आ रहा है वो है 14,982 का। 14,982 का जो जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेगा वो इस कैंडल के बेसिस पे निकल कर आ रहा है दोस्तों। अब चलिए इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर हम कल के लिए ट्रेड की एक स्ट्रेटजी बना लेते हैं। चलिए दोस्तों, अगर मार्केट, दोस्तों आप ध्यान दीजिएगा, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है और मार्केट ऊपर की साइड जाना शुरू करती है तो 14,982 14,982 एक रेजिस्टेंस का काम वहां पर करेगा। आप इस पॉइंट पे जाने के बाद अपनी पोजीशंस को एक प्रकार से कॉल बाय या पुट बाय करने के लिए आप यहां पर सोच सकते हैं। अगर मार्केट 14,982 को फ्लैट ओपनिंग, दोस्तों बड़े क्लियर शब्दों में समझिएगा, अगर फ्लैट ओपनिंग होने के बाद मार्केट अगर 14,982 के ऊपर जाती है तो ही यहाँ पर आप बाय की पोजीशन बनाइएगा। अदरवाइज 14,982 के पास एक रेजिस्टेंस मिल सकता है और वहाँ से मार्केट जो है वापस नीचे की साइड आ सकती है। और अगर मार्केट वहाँ से नीचे की साइड आती है तो जो नीचे सपोर्ट है वो है 14,850 का सपोर्ट है। इस सपोर्ट को टूटने के बाद मार्केट और कितना नीचे जा सकती है वो ऑप्शन चेन बताएगी और कल का ही ट्रेडिंग का टाइम जो है उस टाइम पे वो चीज़ पता चलेगी। पर अभी फ़िलहाल जो है वो, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है तो 14,982 रेजिस्टेंस का काम करेगा। मार्केट अगर गैप अप ओपन होती है तो मार्केट 14,982 जो है वो सपोर्ट का काम करने लग जाएगा। आप वेट करें कि मार्केट इस पॉइंट पर आए। अगर इस पॉइंट पर आती है मार्केट तो यहाँ पर जो है एक सपोर्ट का काम करेगा। आप इस लेवल पर वेट करें। अगर मार्केट इसके नीचे आती है, अगर ऊपर खुलने के बाद मार्केट अगर इसके नीचे की साइड आती है तो आप पुट को बाय करें। अगर इसको रेजिस्टेंस को टच करके ऊपर की तरफ चल पड़ती है, 5 मिनट के कैंडल में आप देख लेंगे, साथ में उस टाइम पर जो प्राइस एक्शन दिखा रहा होगा उस चीज़ को भी आप बिल्कुल ध्यान में रख कर ही काम कीजिएगा कि 14,982 के पास मार्केट आने के बाद आपको किस तरीके की पोजीशन आपको लेनी है। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है तो दोस्तों आपको, गैप डाउन अगर ओपन होती है तो
यहाँ पे देखना है कि मार्केट 14,850 के ऊपर ओपन हो रही है या 14,850 के नीचे ओपन हो रही है। अगर 14,850 के नीचे ओपन हो रही है तो 14,850 जो है वो इमीडिएट रेजिस्टेंस का काम करने लग जाएगा, और अगर इसके ऊपर ओपन होती है तो वो एक सपोर्ट का काम करेगा और मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है। चलिए दोस्तों, इस चीज़ को हम ऑप्शन चेन के ऊपर देख लेते हैं कि ऑप्शन चेन किस तरीके का कंक्लूजन निकाल रही है। तो दोस्तों ऑप्शन चेन के ऊपर हम यहाँ देख लेते हैं। ओके दोस्तों, बिल्कुल दोस्तों, अगर हम यहाँ पर देखें तो ऑप्शन चेन के हिसाब से मार्केट जो है 14,000 एट द मनी 14,900 के ऊपर क्लोज हुई है। यहाँ पर आज की डेट में आप ये देख सकते हैं इस जगह पर कि जो पुट की पोजीशंस है, जो पुट बाय की गई हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स ने जो बाय किया हुआ है, पुट को बाय किया हुआ है, क्योंकि वो लोग ये सोच के जा रहे हैं कि नहीं, कल जो है मार्केट नीचे की साइड ओपन होगी, तो अगर ओपन होती है तो इतने सारे लोगों को फ़ायदा जो है मार्केट नहीं दे सकती है, मार्केट कम लोगों को ही फ़ायदा देती है। इस चीज़ को आप लॉजिक को समझ के चलिएगा। तो मार्केट जो है इस डाटा के ऑप्शन चेन के हिसाब से, अभी मैं एसजीएक्स निफ्टी या डाउ की बात नहीं कर रहा हूँ, वहाँ पर मुझे नहीं मालूम है कि वहाँ पे क्या होगा। हम तो केवल प्राइस एक्शन, क्योंकि हम रिटेल ट्रेडर्स हैं, तो हम दिन की दिन बात करेंगे, दिन की बात ही करेंगे। और मेरी एक सजेशन आपको हमेशा होगा कि जैसे जैसे एक्सपायरी के पास आते हैं, कभी भी आप कॉल को या पुट को जो है कैरी फॉरवर्ड ना करें। कोई बात नहीं, मार्केट को जो है ओपन होना है, 100 पॉइंट 200 पॉइंट ऊपर नीचे ओपन हो जाता है तो हो जाता है, कोई उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप बिल्कुल हो जाने दें। आप रोज़ का अपना ट्रेड करने की कोशिश करें कि मैं अपना रोज़ का ट्रेड करूं, या कि हफ्ते में एक बार ट्रेड करें, जहां पर आपको एक अच्छा मुनाफा हो जाए और आप आराम से बाकी टाइम को अपने यूटिलाइज करें। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट जो है लगभग 14,900 के ऊपर ही ओपन होने के चांसेस हैं। और अगर ये मार्केट ऊपर की साइड में जाती है मार्केट, तो यहाँ पर जो है रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 15,000 का। एक रेजिस्टेंस यहाँ पर बहुत अच्छा रेजिस्टेंस जो है वो मार्केट जो है दिखा सकती है। और ये 15,000 को बिल्कुल मार्केट जो है 15,000 को टच करके वापस आने के चांसेस ज़्यादा हैं। और इसीलिए हमने एक जो पॉइंट दिया है वो 14,982 का दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस पॉइंट पर 15,000 के ऊपर कॉल राइटिंग भी बहुत अच्छी हो रखी है, और पुट राइटिंग भी जो है वो अभी के एट द मनी के कंपैरिजन में ज़्यादा हो रखी है। तो मार्केट के चांसेस जो हैं वो ऊपर के साइड ओपन के होने के चांसेस ज़्यादा है। मार्केट के 15,000 को टच करने के चांसेस बिल्कुल चांसेस हैं। अगर मार्केट 14,982 को सस्टेन कर पाती है तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा हैं दोस्तों। बाकी अगर हम डाउन साइड की तरफ देखें, तो डाउन साइड की तरफ भी हम देखते हैं तो बिल्कुल यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि इस साइड में, डाउन साइड में यहाँ पर 14,800 14,800 के ऊपर भी कॉल राइटिंग जो है वो हो रखी है, अच्छी खासी कॉल राइटिंग हो रखी है। तो मार्केट जो है वो एक बार अगर सपोर्ट लेती है तो इस 14,800 के पास का भी 14 जो हमने 14,850 का जो चार्ट में जो दिखा रहा है और प्राइस एक्शन जो दिखा रहा है, उसके हिसाब से बिल्कुल सही पॉइंट निकल कर आ रहा है। पर आप कॉशियस होकर एक बार अगर आप वो कर सकते हैं तो 14,800 का भी आप वेट कर सकते हैं कि आप इसके बाद ही अपना जो है वो कॉल या पुट बाय कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे ऑप्शन चेन भी देख ली और हमने यहाँ पर अपना चार्ट को भी देख लिया, और लास्ट में जो कंक्लूजन निकल रहा है उसको एक बार मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ कि मार्केट अगर फ्लैट ओपन होती है, तो मार्केट अगर फ्लैट ओपन होने के बाद 14,982 की तरफ जाती है, तो 14,982 एक इमीडिएट रेजिस्टेंस का काम करेगा, जहां से जो मार्केट है वो एक बार डाउन साइड आ सकती है। तो 14,982 के ऊपर आने के बाद ही आप वहां से अपनी कॉल या पुट की पोजीशन को लेने की कोशिश करें। अगर मार्केट डाउन ओपन होती है तो ये देखें कि 14,850 के कितने नियर, कितने पास में मार्केट जो है वो ओपन हुई है। अगर इसके ऊपर 14,850 के ऊपर अगर मार्केट ओपन होती है, तो वहाँ पर 14,850 जो है ये इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा और मार्केट यहाँ से ऊपर की साइड में जा सकती है दोस्तों। अगर मार्केट 14,982 से ऊपर ओपन होती है, तो वहाँ पर आप वेट करें कि मार्केट जो है वो 14,982 को टच करने के लिए आए, और अगर वो उसको ब्रेक करती है तो फिर आप वहाँ से अपनी एक पुट बाय कर सकते हैं। पर जो भी बाय करें, आप दोस्तों स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ बाय करें,
और आप सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, मार्केट में अगर आप हैं तो स्टॉप लॉस को झेलने की हिम्मत बिल्कुल रखें। एक छोटा स्टॉप लॉस रखें। कभी भी जो आपको लेवल दिए जा रहे हैं, इन लेवल का इंतज़ार करें। अगर ये नहीं आ रहे हैं तो भी वेट करें, और अगर लेवल नहीं आए हैं तो आप प्राइस एक्शन के हिसाब से देखें कि प्राइस एक्शन अभी क्या बोल रहा है, ऑप्शन चेन क्या बोल रही है, उसके हिसाब से अपनी ट्रेड लें दोस्तों। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने बाकी दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि वो रिटेल ट्रेडर्स जो हैं वो यहाँ पर एक अच्छी इन्फॉर्मेशन लेकर अपना ट्रेड कर सकें और अपने पैसे बना सकें। थैंक यू दोस्तों।